वेलकम टू वर्चुअल लर्निंग हब चैनल। मैं आपका दोस्त दिव्यांशु शंकर पांडे। आज मैं आपको टॉप 5 क्वेश्चन ऑफ सेल्स मैनेजमेंट का बताने जा रहा हूं। और ये एक ऐसे टॉप 5 क्वेश्चन है जो हर एक साल क्वेश्चन पेपर में पूछे ही जाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है। ठीक है, सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। आप लोग को मैं लास्ट वीडियो में जैसे बताया था कि सेलिंग एंड मार्केटिंग क्या होता है, तो आज उसका एक डिफरेंस पढ़ते हैं। ठीक है, डिफरेंस के इसका पढ़ने जाए तो पहला इसका डिफरेंस है emphasizes is on the product in selling and in marketing emphasizes on the customer want। हम लोग मार्केटिंग में कस्टमर वांट, कस्टमर का जो ज़रूरत है, जो नीड है, वो हम लोग एम्फसाइज करते हैं, वो हम लोग एनालाइज करते हैं। वही एक तरह का ऑब्जेक्टिव होता है मार्केटिंग का। बट इन सेलिंग एम्फसाइज ऑन द प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन से प्रोडक्शन होके आती है, उसको सेल करना होता है। ये बस सेलिंग का एक ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, कंपनी फर्स्ट मेक द प्रोडक्ट एंड देन फिगर आउट हाउ टू सेल इट। बट इन मार्केटिंग कंपनी फर्स्ट डिटरमाइन द कस्टमर वांट एंड देन फिगर आउट टू मेक इट। इसमें क्या होता है, मार्केटिंग में कस्टमर का वांट को जाना जाता है, कस्टमर का नीड का पहचाना जाता है, एनालाइज किया जाता है, देन उसके बाद उसके ऊपर काम किया जाता है। जो ज़रूरत है उसी के हिसाब से प्रोडक्शन होता है। बट इन सेलिंग जो भी प्रोडक्ट बन के आया, जो भी बनाया गया, उसको कैसे सेल करना है मार्केट में, ये बस इसको सेलिंग में देखा जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल समझते हैं इसमें। जैसे मारुति सुजुकी एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बहुत बड़ी कंपनी है। और कुछ साल पहले मारुति सुजुकी का प्रोडक्शन हब जो था, जो प्रोडक्शन फैक्ट्री था जहाँ पे हरियाणा साइड, वो बंद होने जा रहा था क्योंकि सेल नहीं हो रहा था। कारण क्या था, जो प्रोडक्ट जो था कस्टमर मारुति सुजुकी का, वो क्या था, बहुत आउटडेटेड था। जो डिज़ाइन था, जो उसका अंदर का इक्विपमेंट्स था, जो भी अंदर के पार्ट्स थे, वो आउटडेटेड हो गए थे और देखने में एक पुराना टाइप का ही था। ठीक है, ओल्ड टाइप का, जैसे समथिंग लाइक दैट। हम लोग उसमें क्या हुआ, फिर मारुति सुजुकी उस पर मार्केट पे एनालाइज करने लगा कि चाहिए क्या कस्टमर को। मारुति सुजुकी का आप जान रहे ब्रांड नेम है, एक पोजिशनिंग है कार का, मारुति सुजुकी का हर एक के माइंड में। तो वो क्या करने लगा, एनालाइज करने लगा। यही इसी को मार्केटिंग को बोलते हैं। ठीक है, वो मार्केट में गया, रिसर्चर्स गए, एनालाइज किए, नीड वांट को समझे, तो पता चला जो भी अब कार वो कैसा खोज है मारुति सुजुकी के तरफ से, वो खोज रहे हैं एक डिज़ाइनर कार, एक न्यू लुक का, एक मॉडर्न कार खोज रहे हैं। जो आजकल के सभी कंपनियां, जैसे हुंडई हो गई और हो आपका होंडा हो गया, तो ये सब जैसा प्रोवाइड कर रहे थे, एक डिज़ाइनर, एक मॉडर्न कार के तरह कम रेंज में, वही उसी तरह मारुति सुजुकी से भी कस्टमर चाह रहे थे। तो मारुति सुजुकी ने क्या किया, नेक्सा के साथ टाई अप किया, मर्ज हुए और फिर अपना एक प्रोडक्ट उतारा। तो नेक्सा जो अपना प्रोडक्ट, जैसे बलेनो कार बनाया, तो एक मॉडर्न एज टाइप के जो कार्स होते हैं, जो देखने में क्लॉसी लुक होते हैं, उस टाइप का उन्होंने प्रोडक्ट बनाया विथ बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ, बेस्ट अंदर अपना पार्ट्स के साथ वो लाए। ठीक है, तो यहीं पे क्या हुआ, मार्केटिंग का काम हुआ, कस्टमर का वांट समझे, फिर उसके ऊपर काम किए। बट इन सेलिंग जो प्रोडक्ट बना के आया उसको सेल करना है। इन सेलिंग मैनेजमेंट इज सेल्स वॉल्यूम ओरिएंटेड। इसमें क्या, सेल्स वॉल्यूम को के तरफ देखा जाता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में सेल करना। वो जो भी वाट एवर यू हैव सेल देम, ऐसा सेलिंग का एक ऑब्जेक्टिव होता है। बट इन मार्केटिंग प्रॉफिट ओरिएंटेड, इसको प्रॉफिट चाहिए। बट प्रॉफिट देखते हैं हम कैसे मिलेगा मार्केटिंग को और सेलिंग को। प्रॉफिट जो मिलता है सेलिंग को थ्रू सेल्स वॉल्यूम, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी सेल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, रेवेन्यू जनरेट करेंगे। बट इन मार्केटिंग इसमें प्रॉफिट कब होगा, जब तक आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा। कस्टमर आपका सेटिस्फाई हो रहा है आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से, देन उसका जो आउटपुट आएगा वो मार्केटिंग का एक तरह का प्रॉफिट होगा। Fifth, planning is a short run oriented regarding today products and market, but marketing is a long run oriented। समझते हैं क्या है सेलिंग, क्या है शॉर्ट रन ओरिएंटेड। हम लोग प्लानिंग करते हैं, आप सभी जानते हैं प्लानिंग क्या होता है। ठीक है, फ्यूचरिस्टिक हम लोग पहले से प्लान करते हैं, जो नॉर्मल हम लोग जनरल वर्ड, लेमन वर्ड में कहे। एक हम लोग जो प्लानिंग का डिफिनेशन हम लोग मैनेजमेंट में पढ़ते हैं,
व्हाट शुड बी डन, व्हेन शुड बी डन, हाउ इट शुड बी डन, कैसे होगा, कब करेंगे, कौन करेगा। तो एक प्लानिंग हम लोग सेटअप बनाते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब सेलिंग में हम लोग जैसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ, मार्केट में लॉन्च हुआ, तो बस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड एक प्लानिंग की है कि हाँ बस प्रोडक्ट आया है, इसको कैसे बेचना है और कितने दिन में सभी प्रोडक्ट को सेल कर देना है मार्केट में। बट मार्केटिंग क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो उनका आज के समय का, कल और आने वाले समय में कितना ग्रोथ होगा, वो कितना प्रोडक्ट बिकेगा, सेल होगा, उससे कितना कंपनी का प्रॉफिट होगा, कंपनी कितना ग्रोथ करेगी, ये सब मार्केटिंग सब करते हैं। बट इन सेलिंग लेट द बायर बी अवेयर। इन सेलिंग क्या होता है, बायर को अवेयर किया जाता है। हम लोग सेल्स कर, जैसे रिटेलर के पास गए, शॉपकीपर के पास गए, तो हम लोग वहाँ क्या कर रहे हैं, सामान जब खरीद रहे हैं तो वहाँ से हम लोग कहीं ना कहीं तरह से हर एक प्रोडक्ट के बारे अवेयर हो रहे हैं। ठीक है, वो सेल कर रहा है हम लोग, लेकिन मार्केटिंग में क्या होता है, सेलर को अवेयर कराया जाता है कि तुम अवेयर हो, ये कस्टमर आएंगे तो तुमको इस प्रोडक्ट के बारे में तुमको बताना होगा। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, सेलिंग प्रोडक्ट फर्स्ट देन कस्टमर। वही चीज़ है जो पहले बात में बताया कि इसमें कस्टमर को पहले नहीं दिखाते, प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट बना है उसको सेल कर दो कस्टमर को। बट इन मार्केटिंग पहले कस्टमर को देखा जाता है, देन प्रोडक्ट। इसमें कस्टमर का वांट, इसका नीड देखा जाएगा, उसके हिसाब से फिगर आउट करके प्रोडक्शन किया जाएगा, देन वो प्रोडक्ट को लॉन्च होगा, फिर सेलिंग उस प्रोडक्ट को सेल कर देगी। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक साल आप कह लो 3 मार्क्स में, 7.5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। फंक्शंस ऑफ सेल्स मैनेजर। ऐसे तो फंक्शन बहुत सारे हैं सेल्स मैनेजर के, जैसे हम लोग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज जिसे कहते हैं, बट लेकिन जो स्पेसिफिक है वो मैं इसमें बताया हूँ। फर्स्ट, ए सेल्स मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मीटिंग द सेल्स टारगेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू इफेक्टिव एंड प्लानिंग एंड बजटिंग। पहला हमेशा वही रहेगा, सेल्स मैनेजर का हमेशा पहला रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ड्यूटी होता है, अब जो कहो या फंक्शन कहो, कि मीटिंग द सेल्स टारगेट। जो सेल्स टारगेट उसके कंपनी से मिला है, जितने भी उसे टारगेट मिले गए हैं वो मीट कर पाए, वो पूरा कर पाए, अचीव कर पाए या उससे सरपास कर पाए उसको, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट अचीव कर पाए थ्रू किस इफेक्टिव प्लानिंग, अच्छे प्लानिंग के साथ कैसे करना है, कब करना है, कितने बजट में, कम दाम में, मतलब कितना प्रमोट करेंगे, प्रमोशन में खर्च करेंगे कि जो हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा भी प्रमोशन हो, कॉस्ट कम लगा के और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा प्रोडक्ट सेल्स हो। ठीक है, जिससे सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो। सेकेंड, ए सेल्स मैनेजर कांट वर्क अलोन, he needs the support of his sales team where each one contributes in his best possible way and work towards the goal and objective of the organization। सेल्स मैनेजर अकेला कभी भी काम नहीं कर सकता, उसको सेल्स टीम चाहिए, उसका एक सपोर्ट चाहिए। वो सेल्स मैनेजर एक प्लानिंग कर सकता है, एक बजटिंग बना सकता है कि कैसे हम लोग सेल करेंगे, बट सेल्स करने वाले कौन होते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, सेल्स ऑफिसर होते हैं, या एसोसिएट होते हैं, ये सब होते हैं सेल्स पर्सन, जिसे सेल्स फोर्स करते हैं, उनका सपोर्ट चाहिए, उनके बिना सेल्स नहीं हो सकता है। तो उन्हें क्या, वो सेल्स टीम का एक सपोर्ट होगा जिसके कारण कंपनी का गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। थर्ड पॉइंट, सेल्स मैनेजर डिवाइज स्ट्रेटेजी एंड टेक्निक नेसेसरी फॉर अचीविंग द सेल्स टारगेट। वही चीज़ है, सब सेल्स टारगेट पे ही डिपेंड है। अब सेल्स टारगेट पूरा करना है तो उसके लिए एक स्ट्रेटेजी क्रिएट करना होगा, एक स्ट्रेटेजी बनाना होगा, एक टेक्निक बनाना होगा कि कैसे। अब लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था हाउ वी सेल एनीथिंग इन मार्केट है, जैसे मैं बताया था रिलेशनशिप कंडक्ट करेंगे, उसको पहले सुनेंगे, उसका नीड वांट को जान देखेंगे क्या ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से हम लोग स्ट्रेटजी एक क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जिसके लिए फॉर अचीविंग द सेल्स टारगेट के लिए सेल्स मैनेजर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रांड प्रमोशन। अब सेल्स मैनेजर के, जैसे मैंने कहा पहले आपको, कि जो भी प्लानिंग करेंगे, बजटिंग करेंगे, बजटिंग किसके लिए करेंगे, प्रमोशन के लिए, कि प्रमोशन पे कितना हम लोग खर्च करेंगे, कितना एक्सपेंस करेंगे। तो सेल्स मैनेजर का एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ब्रांड प्रमोशन। अब वो पर्सनल सेलिंग के थ्रू कराए, आगे हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं पर्सनल सेलिंग, वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देखिएगा इसको जरूर। पर्सनल शेयरिंग के थ्रू, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एग्जीबिशन एंड ऑल्सो
आप लोग कहते हैं उसे, जो आईएमसी होता है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, उसके थ्रू। तो बहुत सारे टूल्स हैं जिसके थ्रू ब्रांड प्रमोशन हो सकता है, तो वो सब सेल्स मैनेजर ही करते हैं। लास्ट वन, मोटिवेटिंग टीम मेंबर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटीज ऑफ द सेल्स मैनेजर। ये सब कब पूरा होगा? जब आप सेल्स टीम मेंबर को मोटिवेट करके रखिएगा, उसे नॉन फाइनेंशियल फाइनेंशियल आप उसे सपोर्ट, उसे बेनिफिट्स दीजिएगा, पर्क्स दीजिएगा, बोनस दीजिएगा, इंसेंटिव दीजिएगा, जिससे वो मोटिवेट होगा। और जब वो मोटिवेट होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करेगा, और एज वेल एज उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी प्रोवाइड करना होगा। ये सेल्स मैनेजर का थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज सेल्स ट्रेनिंग? जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, मोटिवेट करेंगे अपने टीम मेंबर को। तो मोटिवेट बहुत तरीके से हम लोग कर सकते हैं। हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, एक डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड कर सकते हैं, हम लोग उसको फाइनेंशियली नॉन फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, एज ए बोनस, एज ए इंसेंटिव। ठीक है, तो सेल्स ट्रेनिंग भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये भी हर एक साल क्वेश्चन में आता ही आता है। तो सेल्स ट्रेनिंग क्या होता है? सेल्स ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग सेलर स्किल्स। मतलब जो सेल करने वाले होते हैं, सेल्समैन होते हैं, उसका जो भी एक प्रोसेस क्या है, हम लोग स्किल्स को, नॉलेज को एंड एट्रीब्यूट्स टू ड्राइव सेल्स वेरिएबल चेंजेस एंड मैक्सिमाइज सेल सक्सेस। सेल ट्रेनिंग में हम लोग क्या करते हैं, सेलर को क्या करते हैं, एक स्किल सेट उसको इम्प्रूव उसका कराते हैं, उसका नॉलेज इंक्रीज कराते हैं, उसका एक एट्रीब्यूट्स उसका एक इंक्रीज कराते हैं, इम्प्रूव करते हैं थ्रू दी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स कर पाएँ। Second is sales training involves the personal development of skills and technique related to creating and exploring new sales opportunity as well as closing sales for an organization। अब सेल्स ट्रेनिंग में क्या क्या, पर्सनल डेवलपमेंट, वही चीज़ मैंने बताया, एक पर्सनल, जैसे हम लोग भी अपने कॉलेज में पढ़ रहे होंगे या जो भी अब अच्छे कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ भी एक उन लोग का एक प्रोग्राम चलता होगा, पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो वहाँ भी क्या होता है, आपका पर्सनालिटी को डेवलप किया जाता है, हाउ टू टॉक विथ अदर। ठीक है, कैसे बात किया जाता है, कैसे पब्लिक स्पीकिंग बोला जाता है, कैसे हम लोग अपने आपका जो एटीट्यूड है वो से कैसे चेंज कर सकते हैं, जो सामने वाला आपका एटीट्यूड देख के, आपका बिहेवियर देख के वो कन्विंस हो जाए, आपके स्पीकिंग से वो कन्विंस हो जाए। तो सेल्स ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है कि, और उसमें नया नया अपॉर्चुनिटी सेल्स में कैसे लाया जाए और सेल्स को क्लोज किया जाए। जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आया, आप सेल किए, सेल कर दिया आप, तो आपका क्या, क्लोजिंग हो गया। जब क्लोजिंग होगा तो पेमेंट आएंगे, पेमेंट से कंपनी का ग्रोथ होगा। तो ये सेल्स ट्रेनिंग का पार्ट है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ पर्सनल सेलिंग? सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आज के समय में सबसे ज़्यादा यही करवाया जा रहा है मार्केट में, पर्सनल सेलिंग। थ्रू पर्सनल सेलिंग ब्रांड प्रमोशन ज़्यादा से ज़्यादा इसी के थ्रू होता है, माउथ टू माउथ। पर्सनल सेलिंग समझते हैं क्या होता है? पर्सनल सेलिंग इज ए ऑल्सो नोन एज फेस टू फेस सेलिंग। जैसे जनरल सा बात है, पर्सनल सेलिंग मतलब पर्सनली आपके पास कोई इंडिविजुअल सेल्स पर्सन आ रहा है और फेस टू फेस आपके साथ बात कर रहा है, वो अपना प्रोडक्ट को पिच कर रहा है, सेल कर रहा है। इन विच वन पर्सन हु इज ए सेल्समैन ट्राई टू कन्विंस द कस्टमर इन बाइंग ए प्रोडक्ट। वही चीज़ है, सेल्समैन आपको ट्राई करता है कन्विंस करने का। ठीक है, जैसे क्रेडिट कार्ड के लिए डेबिट कार्ड एंड ऑन ऑल थिंग्स जो उसके लिए आते हैं सेल्स पर्सन सब, या और सब चीज़ के लिए आपके पास आते हैं, तो क्या करते हैं, आप कन्विंस करते हैं आपको। आप कन्विंस हो गए तो आप उसे परचेज कर लेते हो, नहीं होते तो उसे भगा देते हो। ठीक है, तो इसमें क्या था, सेल्स पर्सन ट्राई करता है कन्विंस करने का और कस्टमर उसको बाय कर लेता है। तो एक पर्सनल सेलिंग का बेसिक सा मीनिंग है। तो इट इज़ ए प्रमोशनल मेथड बाय विच द सेल पर्सन यूजेस हिज और हर स्किल्स एंड एबिलिटी इन अटेम्प्ट टू मेक ए सेल। जैसे मैंने बताया, सेल्स ट्रेनिंग में भी बताया था, वहाँ पे उसको ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे, हाउ विल डू सेल। ठीक है, मार्केट में कैसे सेल्स किया जाए। तो यहाँ पे जो भी स्किल सेट होते हैं, जो भी एबिलिटीज़ होते हैं, यहाँ पे सेल्स पर्सन अपना पूरा अटेम्प्ट करते हैं, 100% देते हैं, जो कन्विंस हो जाए। ठीक है, और वो सेल कर ले। तो ये एक सेल, पर्सनल सेलिंग भी एक प्रमोशनल मेथड है, ब्रांड प्रमोशन का एक मेथड है। द कंपनी वांट्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट फॉर विच इट अडॉप्ट्स ए पर्सन टू पर्सन अप्रोच। This is a because selling involves personal touch. A salesperson knows how to pitch a product to the potential customer. वही बात है कि सेल्स
पर्सनल सेलिंग के थ्रू एक अवेयरनेस भी जनरेट होता है, एक अवेयरनेस भी स्प्रेड होता है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन, माउथ टू माउथ जिसको हम लोग बोलते हैं। और दिस इज़ बिकॉज ऑफ सेलिंग इन्वॉल्व्स पर्सनल टच के कारण जब एक सेल्समैन अपने पर्सनली किसी इंडिविजुअल कस्टमर के पास जाता है तो उसके कारण क्या होता है, वहाँ पे एक अपना पिच कर सकता है प्रोडक्ट को पोटेंशियल कस्टमर को। पोटेंशियल कस्टमर क्या होता है कि जो आपका प्रोडक्ट खरीदने लायक हो या उसका वो नीड हो, ठीक है। जैसे आपके पास कोई क्रेडिट का आप ऑनलाइन सर्च कर रहे हो कि क्रेडिट कार्ड कैसे मिलता है, कैसे उसका स्टेप है, कैसे हम लोग क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं बैंक से, तो वो सब लीड जो होते हैं वो क्रेडिट कार्ड कंपनी सबको चले जाते हैं उसके थ्रू, गूगल के थ्रू, ठीक है। वहाँ से वो अपना लीड निकालते हैं, फिर वो लीड सेल्स मैनेजर सबको आता है कि ये सब बंदे सब इंटरेस्टेड हैं, आप इनसे पिच कर सकते हैं अपना क्रेडिट कार्ड से। तो वो क्या करते हैं, फिर सेल्स मैनेजर एक अपना स्ट्रेटजी क्रिएट करते हैं, देन वो सेल्समैन को बताते हैं, सेल्समैन डोर टू डोर जाके या इंडिविजुअली किसी से मीटिंग सेटअप करके वो मिलते हैं जो पोटेंशियल कस्टमर हैं जो क्रेडिट कार्ड चाहते हैं, उसे अपना प्रोसेस समझाते हैं, अपना बेनिफिट समझाते हैं और प्रोडक्ट को पिच करके सेल कर देते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन, सेल्स प्रोसेस। आपको पीछे बार भी बताया था कैसे सेल्स कर सकते हैं मार्केट में कुछ भी, बट लेकिन एक ये प्रोसेस है, ठीक है, जो एक आप लेमैन इन एक आपका जो मेथड जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड, जो ये चलते हुए आ रहा है, जो इसी को सब फॉलो कर रहे हैं कंपनी सब। तो पहला है प्रोस्पेक्टिंग, ये मार्केटिंग प्लान हम लोग करते हैं। इसमें हमारे हम लोग बताए कि हम लोग पहले प्लानिंग करते हैं, ठीक है, कैसे सेल्स हम लोग करेंगे, तो इसको भी एक मार्केटिंग प्लान है जहाँ पे हम लोग पहले प्रोस्पेक्टिंग क्या है, मतलब जो कस्टमर बाय करना चाहता है वो मेरा प्रोस्पेक्ट है। तो प्रोस्पेक्टिंग में पहले आइडेंटिफाई लीड्स एंड सेटअप मीटिंग, हम लोग वही बताए लीड्स को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे आपको मैं बताया कि आप कुछ गूगल पे आप सर्च करते हो, कभी आप देखते होगे आप कुछ सर्च कर रहे हो, कुछ फाइंड कर रहे हो, तो बाद में कहीं ना कहीं दूसरे साइट पे वो पॉपअप पे नीचे आ जाता है, आपका लिंक आने लगता है उसके रिगार्डिंग। तो क्या होता है, वो सब एसईओ डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू सब कनेक्ट होता है, तो वहाँ से लीड क्रिएट हो जाता है। अब लीड क्रिएट होगा, आपको कंपनी की तरफ से कॉल आएगा, देन वो मीटिंग सेटअप होगा, ठीक है। आप बात करोगे, से कन्विंस हो जाओगे, तो आप एक तरह फिर बोलोगे हाँ ठीक है आज मीटिंग कल आ जाना ऐसे ऐसे इतने बजे, तो वो इस प्रोस्पेक्टिंग है। देन इनिशियल मीटिंग, हम लोग मीटिंग करते हैं। जब मीटिंग सेट कर लिए तो मीटिंग करेंगे, ठीक है। वहाँ पे क्या करेंगे, ट्रस्ट बनाएंगे कस्टमर, और जब मैं सपोज डेट मैं एक सेल्स पर्सन हूँ, मैं मीटिंग सेट कर लिया, कल उसके पास गया, तो पहले एक रेपो बनाऊंगा उसके साथ कि हाँ उनका बात को समझूंगा, वो भी मेरे बात को, ठीक है। उसके बाद ट्रस्ट बिल्ड करूँगा। आफ्टर दैट डाटा गैदरिंग, गैदर फैक्ट्स एंड एग्री ऑन नीड्स। अब वहाँ पे हम लोग गैदरिंग करने क्या हम लोग कोशिश करेंगे, उसका नीड्स जान सके, उसका वांट जान सके, और क्या वो चाहता है उसके बारे, क्या वो सोचता है प्रोडक्ट के बारे, तो वो फिर हम लोग गैदर करेंगे। फिर डिज़ाइन प्रपोजल, उसके हिसाब से हम लोग उसके लिए एक सॉल्यूशन, हम पहले ही बोल चुके हैं, जो सेल्स पर्सन जो होता है एज ए सेल्स मैन मत समझिए, एज ए कंसल्टेंट, एज ए हेल्पर समझिए कि हम उसको हेल्प करने जा रहे हैं। तो हम लोग क्या है उसके लिए एक सॉल्यूशन तैयार करेंगे, आपका ये नीड्स है, आपका ये प्रॉब्लम है, इसके हिसाब से ये प्रोडक्ट आपका प्रॉब्लम को दूर कर। अब जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो क्या समझता है, आपका प्रॉब्लम समझता है, देन उसके हिसाब से वो आपको दवाई या जो भी मेडिसिन लिख के देता है या जो भी ऑपरेशंस होते हैं। तो उसी तरह सेल्समैन भी वही करते हैं, आपका पहले नीड्स, आपके प्रॉब्लम को समझेंगे, उसके हिसाब से सॉल्यूशन बताएंगे, फिर प्रपोजल रखेंगे। प्रपोजल क्या रखेंगे अपने, फिर प्रेजेंट सॉल्यूशन, फिर अपना ही प्रपोजल रखेंगे अपने देखिए मेरे कंपनी में ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, आपका प्रॉब्लम आपका नीड इसके थ्रू जा सकता है। देन आफ्टर दैट इम्प्लीमेंटेशन, डिलीवर सॉल्यूशन, मॉनिटर प्रोग्रेस। क्या होगा, फिर हम लोग जो भी आपका सॉल्यूशन है उसको डिलीवर कर दीजिए, कन्विंस हो गया तो उसको सेल कर दीजिए, ठीक है, उसको डिलीवर कर दीजिए और मॉनिटर करिए कि हाँ ठीक है जो भी प्रोडक्ट्स को हम सेल किए हैं वो सही से रन कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ऑन गोइंग सर्विस एंड फॉलो अप, आफ्टर दैट हम लोग क्या करना है, नहीं है कि सेल्स करके छोड़ देना है, ऐसा नहीं, उसके बाद फॉलो अप लेना, हाँ सर आपका प्रोडक्ट सही चल रहा है कि नहीं, मतलब जैसे कंपनी लोग करती है, आप प्रोडक्ट कहीं से भी कर दोगे तो टाइम टू टाइम कंपनी के तरफ से फॉलो अप आता ही रहता है, ठीक है। एंड ऑल्सो एक्सप्लोर एड
ठीक है, और आई नीड्स, ठीक है, और ए रेफरर्स, मतलब कि जैसे सपोज आपको प्रोडक्ट अच्छा लग गया, आप सेटिस्फाई हो गए, तो आप किसी और को रेफ़र करोगे, तो वो भी बोलता है कि आप आगे किसी को रेफ़र करिए, और कोई चाहता है इस प्रोडक्ट को खरीदना आपके, आप किसी जानकार हो तो उस उनका भी मुझे डिटेल दीजिए। फिर वो एक तरह से लीड क्रिएट बन जाता है कंपनी के लिए, फिर वो सेटअप मीटिंग करता है। ये 7 स्टेप है जो सेल्स प्रोसेस में इंक्लूड होता है। चलिए, ये आपका 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपको, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, वर्चुअल लर्निंग है।